तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका टू द सेकंड वीडियो ऑफ द नॉलेज बूस्टर सीरीज़। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटार्क्टिक पार्लियामेंट 2024। क्यों कर रहे हैं इसकी बात? बिकॉज इंडिया हैज़ होस्टेड एंटार्क्टिक पार्लियामेंट 2024 फ्रॉम 21 ऑफ मई टू 30 ऑफ मई। होस्ट कहाँ करी है? हमने करी है कोची, केरला में। सो इंडिया इज़ होस्टिंग 46th एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, एब्रीवेशन ATCM 46। कहाँ पे? कोची, केरला। सो कौन सी हमारी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी मिनिस्ट्री इसे ऑर्गेनाइज करवा रही है कोची, केरला में? वो है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, गोवा। जो ये हमारा है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, ये गोवा में इस्टेब्लिश है विद द असिस्टेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ओके, सो एंटार्क्टिक ट्रीटी की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ये ट्रीटी जो साइन हुई थी ये 1949 में साइन हुई थी। जब साइन की थी तब 12 कंट्रीज़ इसमें थी, इंक्लूडिंग USSR, जो आज के टाइम पे अलग अलग कंट्रीज़ में बढ़ चुकी हैं। उस टाइम पे USSR थी। सो USSR को इंक्लूड करते हुए UK, ब्रिटेन एंड आपका US, ये मेजर कंट्रीज़ ने मिलके और कंट्रीज़ के साथ 1959 पे एंटार्क्टिक ट्रीटी साइन करी थी। December 1, 1959 इज वॉज द एग्जैक्ट डेट। इसे जो लागू करते हुए केम इनटू फोर्स in 1961। आज के टाइम पे टोटल 56 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया ने ज्वाइन किया था 1983। 1983 इज़ द ईयर ऑफ विनिंग वर्ल्ड कप। टोटल 56 में से 29 जो है कंसल्टेटिव पार्टी स्टेटस में है। एंड यस, इंडिया इज़ द पार्ट ऑफ द कंसल्टेटिव पार्टी स्टेटस। इस स्टेटस का मतलब है कि वो इसकी पॉलिसीज़ बनाने में, इनके डिसीजंस लेने में, फ्यूचर में हम क्या लेके आएंगे इस ट्रीटी के अंदर, एंटार्क्टिक में क्या प्रोजेक्ट्स लगेंगे, उस सब चीज़ों में इंडिया पार्टिसिपेट करता है। तो येस, अमंग द 29 नेशंस विच आर इंक्लूडेड इन द कंसल्टेटिव पार्टी स्टेटस इज़ इंडिया उसमें है, इंडिया उसका पार्ट है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो इसके अभी जो हम कर रहे हैं, इसके जो हमने ट्रीटी करी थी उसके की फीचर्स के बारे में जानते हैं कि जब ट्रीटी हुई थी ये 1959 में, तो 1959 में जब ये ट्रीटी हुई थी, देन इसके की फीचर्स क्या थे? एक फीचर इसका था कि इसको सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग या कोई मिलिट्राइजेशन या ऑक्यूपेशन, अपना डोमिनेंस दिखाना, ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। एंड आई वांट टू मेंशन दैट कि चाइना इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ दिस। चाइना, रशिया इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ दिस ट्रीटी। ठीक है, एंड these both nations were belong to the 12 nations, that 12 starting nations of this treaty। चाइना, रशिया इसके पार्ट है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ी अभी शांति बनी हुई है। नहीं तो यहाँ पे भी चाइना अपना क्लेम दिखा सकता था कि भाई ये एरिया मेरा है। सो लेट्स मूव टू दिस पॉइंट। फ्रीडम टू कैरी आउट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, लाइक वी नो दैट most of the nations are having their research station in here. India is having 3 research station in Antarctic. We will read about it and know about it later on this video. So next move to the slide. So here it is, India in Antarctic. तो इंडिया ने अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी थी 1981 में। हमने ज्वाइन 1983 में किया था, पर वी स्टार्टेड शोइंग आवर प्रेजेंस इन एंटार्क्टिका इन 1981। फर्स्ट जो हमारा रिसर्च स्टेशन था वो था दक्षिण गंगोत्री, एंड इट वॉज फ्रॉम 1983 टू 1990। एंड आज के टाइम पे ये वर्क में नहीं है, ये 1990 में ही इसने अपना जो वर्किंग स्पेस था वो छोड़ दिया था। सेकेंड रिसर्च स्टेशन वी हैविंग इज़ मैत्री, एंड इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1989 विद द ऑक्यूपेशन ऑफ 25 पीपल ड्यूरिंग विंटर। विंटर में थोड़ी जो कैपेसिटी रहती है रिसर्च स्टेशन की थोड़ी कम रहती है, समर में थोड़ी ज़्यादा रहती है। जैसे अगर इसकी विंटर की 50 है तो समर में विंटर में इसकी 25 है तो समर में अराउंड इसकी 50 होगी। डबल, अप्रोक्सीमेटली डबल, और वी कैन से 1.5 टाइम्स रहती है। ओके, थर्ड रिसर्च स्टेशन जो हमारा है वो है भारती। वहाँ पे
यहाँ पे अंटार्कटिका में। ये गूगल से उठाई हुई पिक्चर है, बता रहे हैं ये भारती की पिक्चर है, पर पता नहीं है कि नहीं। सो यस, भारती हमारा 3rd रिसर्च स्टेशन है। 2021 में इसको बनाया गया है, वर्केबल किया गया है। इसकी कैपेसिटी इन विंटर 50 है एंड इन समर अराउंड 75। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्लानिंग ऑफ इंडिया। इंडिया आगे आने वाले समय में क्या करना चाहता है अंटार्कटिका में? पहला प्लान है मैत्री 2 बनाने का 2029 तक, वर्केबल। वी आर सेइंग दैट मैत्री 2 विल बी वर्केबल एंड स्टार्टेड द रिसर्च बाय 2029। तो इसके लिए अभी जो कोची में हमारी कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, इस पॉइंट को वहाँ पे रखा गया है। इसकी मंजूरी का प्रस्ताव उनके सामने प्रस्तुत किया गया है। सेकंड, इन 2022 इंडिया इनैक्टेड द एंटार्क्टिक एक्ट रीअफर्मिंग इट्स कमिटमेंट। तो इंडिया ने 2022 में दोबारा से साइन करे अपने जो ट्रीटी है, दोबारा से कमिटमेंट दिखाई कि यस वी बिलोंग्स टू दिस ट्रीटी। टूरिज़्म रिलेटेड एक्टिविटीज़, इसके लिए भी इंडिया सपोर्ट करता है कि हमें अंटार्कटिका में अभी एट प्रेजेंट टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहिए, कि वहाँ पे टूरिज़्म अलाउड करना चाहिए एट लिटल सम ऑफ द एक्सटेंट। एंड अमंग द टोटल नेशंस विच आर इन दिस ट्रीटी आर सम ऑफ स्पोर्ट्स इंडिया एंड सम आर नॉट सपोर्टिंग इंडिया दैट मच। दैट्स वाई टूरिज़्म इन अंटार्कटिका इज़ नॉट एट अ पार, अभी तक उसे कोई मंजूरी नहीं मिली है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज़ अ शॉर्ट ग्लिम्स ऑफ द हिस्ट्री। हाँ, ये एक स्टैटिक है कि इंटरनेशनल जो जियोफिज़िकल ईयर जो हम अब हिस्ट्री में रहा है वो रहा है 1957 टू 1958। इसी का नतीजा था हमारा जो ट्रीटी साइन हुई थी वो इसी ईयर का इनिशिएटिव था। ये जो मैप आप देख रहे हो, ये मैप दिखा रहा है कि ट्रीटी साइन होने से पहले ये नेशंस अंटार्कटिका पे अपना क्लेम जताते थे। ऑस्ट्रेलिया बोलता था ये एरिया मेरा है, नॉर्वे बोलता था ये एरिया मेरा है, अर्जेंटीना, ग्रेट ब्रिटेन, चाइल्ड के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था इस एरिया को लेके। ये एरिया किसी ने क्लेम नहीं किया था, ये न्यूजीलैंड के पास था, ये भी ऑस्ट्रेलिया के पास है। ये छोटा सा एरिया फ्रांस क्लेम करती थी। यहाँ तक की बात है कि ब्रिटेन, अर्जेंटीना एंड चाइल्ड को एक तरह से ऐसे बोलता था कि चलो कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चलो, वहाँ पे तुम्हें देख लेंगे, ये एरिया सारा मेरा है, ऐसा हुआ करता था। पर बड़ी बात क्या है कि जो बड़े नेशंस थे, यूएस, चाइना, यूएसएसआर, इन्होंने कभी क्लेम शो नहीं किया अपना अंटार्कटिका पे। ये सिर्फ वहाँ पे जाते थे, अपना रिसर्च पर्पस के लिए जाते थे, एंड देन दे जस्ट कम बैक। So these 3 nations along with these nations bring the treaty that there is no claim on Antarctica, we just do the scientific research. Okay, so at present this treaty is running good. So that's all for this parliament video, Antarctica parliament video. So in this video from 8 to 10 minutes you learned about the Antarctica parliament which held in India at Kochi, Kerala. Currently it's having 56 countries, out of which 29 are part of consultative party status, and India is also the part of consultative party status. India joined Antarctica in 1983. So this video will help definitely boost your knowledge for group discussions and other purposes. So next video on this series for knowledge booster will be on boundary disputes. बाउंड्री डिस्प्यूट्स में हम बात करेंगे चंडीगढ़ की, जो कि एक हीट अप मूवमेंट है अमंग पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल एज वेल, कि चंडीगढ़, टू हुम चंडीगढ़ बिलोंग्स। इसकी हिस्ट्री जानेंगे, प्रेजेंट सिनेरियो जानेंगे। इसके ऊपर अगली वीडियो क्यों बना रहे हैं? बिकॉज एज वी नो द लोकसभा इलेक्शंस आर गोइंग ऑन, सो many of the parties in their manifestos shows that चंडीगढ़ आर द क्लेम ऑफ द पंजाब लाइक दिस। ओके, सो मिलते हैं इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे अगली वीडियो में। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक इट, share it with your friends who are preparing for government exams, group discussions and all things. Definitely this video will help them boost their knowledge. Okay, so the great content is on the way. Subscribe the channel.